गणना है, नक्षत्र हैं या दूसरे ग्रह चार्या इत्यादि की जो मूवमेंट्स हैं वो कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं है। हम एक चेंजिंग फेज से निकल रहे हैं, वो ऊपर जाएगा। आप देख रहे हो कोई किसी को ज़बरदस्ती से ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। कौन है जो अमेरिका को नीचे कर रहा है ना? कौन है जो भारत को ऊपर लेता जा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट अगर इसको नहीं टालती तो सरकार का रवैया क्या है? आप अभी भी सरकार के रवैये पर कोई स्टेटमेंट क्लियर कट नहीं सुन पा रहे हो। धर्म दंड राजदंड पर बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? मुझे बता। कलयुग का प्रारंभ, विनाश की आंधी, छात्र आंदोलन से उठने वाली तबाही, ब्रह्मांड की सत्ता में प्रचंड फेरबदल, मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा, रक्त रंजित पिक्चर में परिवर्तन की सुनामी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एक भविष्यवाणी है जो आप ही के चैनल से हर जगह वायरल भी हो रही है कि अभी तो सिर्फ कलयुग आरंभ हुआ है, बहुत वर्षा होने वाली है, गर्मी अब पड़ेगी तो बहुत गर्मी पड़ेगी। अभी हमने देखा है कि किस तरह से प्रचंड ठंड हमें देखने को मिली है इस बार, दिल्ली में, एनसीआर में, यूरोपीय देशों में भी। तो हम क्या समझे, कुछ जो भी चीज़ हो रही अति हो रही है, हर जगह अति शब्द क्यों लगता जा रहा है? एक्चुअली ये जो ट्रांजैक्शन पीरियड हम निकल रहे हैं वर्तमान में, ये परिस्थितियाँ सिर्फ मैं नहीं, जितने भी भविष्य को देखने और समझने की समझ रखते हैं उन सबको दिख रहा है। इसका साइंटिफिक भी रीज़न आपको दिखेगा, ग्लोबल वार्मिंग, उसको आप सब्जेक्ट शब्द दे सकते हो। बट मैं मानता हूँ कि ये जो काल की गणना है, नक्षत्र हैं या दूसरे ग्रह चार्या इत्यादि की जो मूवमेंट्स हैं वो कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं है। हम एक चेंजिंग फेज से निकल रहे हैं, पूरी मानवता, पूरा विश्व, और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आप देखेंगे, जो ऊपर था वो नीचे आएगा, जो नीचे था वो ऊपर जाएगा। आप देख रहे हो कोई किसी को ज़बरदस्ती से ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। कौन है जो अमेरिका को नीचे कर रहा है ना? कौन है जो भारत को ऊपर लेता जा रहा है? कौन है जो चाइना के अंदर मूवमेंट्स दे रहा है? कौन है जो बांग्लादेश में उथल पुथल कर रहा है? कौन है जो जैनजी आंदोलन हर देश में करवा रहा है? तो ये विधि के विधान को अगर समझने की आपको थोड़ी भी कला हो, गुरुजनों की कृपा हो, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा भी अगर आपको एहसास है, तो आप समझ जाओगे आपके ही आसपास, आपके ही इर्द गिर्द, अराउंड यू थिंग्स आर हैपनिंग, और उनके होने का भी आपको थोड़ा सा आभास पहले हो जाएगा कि ये चीज़ हो रही है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम जिस एग्ज़ाम में अभी वर्तमान में बैठे हुए हैं, अगर इस एग्ज़ाम को हम अपीयर भी कर लें, कई बार होता है ना, आप एग्ज़ाम अपीयर कर लो, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, तो भी बहुत ठीक है। लेकिन डर करके पीछे हटना, ये डिप्रेशन में जाना या स्ट्रेस में रहना, ये कोई समाधान नहीं है। सो बेटर वे कि आप अपने कर्म के अनुसार आगे बढ़ें। जो भी आपको दिया गया रोल है इस प्लेनेट पर, उस रोल को जानें, उस रोल की तरफ आगे बढ़ें, और देन लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। आज आपसे डिटेल में ये भी जानना है कि यूजीसी को लेकर जो चक्रव्यूह अभी हमें देखने को मिला, जो बवंडर अभी उठने से पहले उससे वो थम गया सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम रोक के चलते, लेकिन क्या मामला यही ख़त्म हो जाएगा? मार्च में सुनवाई होनी है। नहीं, पहली बात तो मैं बहुत ज्ञानियों को भी सुन रहा था, यूजीसी बिल का जो ड्राफ्ट है वो ऐसे लगता है किसी अधकचरे इंसान ने लिखा है, जबकि आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग होती है, लैंग्वेज पे कमांड होता है, और उसमें कोई भूल ना के बराबर होती है। तो जिन चीज़ों को पहले हाफ में नहीं है उसको सेकंड हाफ में मेंशन किया है, जो नहीं होना चाहिए वो भी है। ऐसा लगता है कि जिस भी एक व्यक्ति तो होता ही है, आपको जवाबदारी लेनी पड़ती है कि कोई उसके पीछे जवाबदार है, तो उस जवाबदार व्यक्ति को मुझे लगता है कि सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी के आधार पर कोर्ट में खड़ा कर देना चाहिए। कोर्ट मतलब पब्लिक के कटहरे में, कि ड्राफ्टिंग पूरी की पूरी बड़ी गरीब मतलब किस्म की लैंग्वेज है। दूसरा, प्रेजुडाइज ऑफ माइंड, जिसको हम कहते हैं ना, कि एक रुग्ण मानसिकता का प्रतीक है वो। इसमें राजनीति भी है। अब जब मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर वो गलती मानो कि बीजेपी के खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की है या मंत्रियों की है, तो उसे सहज रूप से वो भी स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही में इस भूल को तुरंत से तुरंत, जितनी जल्दी हो वो स्वीकार करके ठीक भी कर दें, क्योंकि ये चीज़ आगे चल करके मोदी सरकार को तकलीफ देगी।
और ये वो कांटा है, जैसे कभी कभी हम छोटी सी चीज़ को इग्नोर करते हैं ना, जी। वो चीज़ आपके पैर में घुस गई और उसी से सेप्टिक होगा, स्वेलिंग होगी और पैर कटवाने की नौबत पड़ जाती है। अगर इस चीज़ को टाइमली नहीं ठीक किया गया तो ये चीज़ आगे चल कर के इनको बहुत तकलीफ देगी। और न सिर्फ इसका प्रारंभ आप यूपी के चुनावों से देख पाओगे कि यूपी के चुनाव में इसका बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। और कभी कभी हो सकता है मैं गलत ही हो जाऊं, पर मुझे लगता है कि ये चीज़ राजनीतिक माइंडसेट से योगी को फंसाने के लिए भी प्लांट की गई है। जी। और मैंने जैसे पिछली बार आपको कहा कि ब्राह्मणों के अप्रिय होने के लिए उनके प्रशासन ने ब्राह्मणों के साथ, मतलब शंकराचार्य के बटुकों के साथ जो व्यवहार किया वो निंदनीय है, तो ब्राह्मण वर्ग नाराज़ हो गया। और अब तो जनरल कैटेगरी में जितने सारे आते वो सब नाराज़ हो गए। जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर अगर सरकार ठीक कार्रवाई कर सकती है तो इस चीज़ को, अभी तो मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है, पर एक मिनट के लिए मान लो कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको नहीं टालती तो सरकार का रवैया क्या है? आप अभी भी सरकार के रवैये पर कोई स्टेटमेंट क्लियर कट नहीं सुन नहीं पा है रहे हो। बिल्कुल। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार अपने आप में भी कंफ्यूज है, या तो सरकार में सोचने के दो लोग तरीके हैं, दो मार्ग हैं। एक जो सोचता है कि इसको होना चाहिए और एक जो सोचता है नहीं होना चाहिए, और दोनों का वजन आपस में टकरा भी रहा है। और इसका सारा का सारा वजन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे दे दिया कि मार्च तक तो बोलना ही नहीं है कि सब जुडिस मैटर है। और ये सबसे अच्छा बचने का तरीका है, आप बोल दो मैटर सब जुडिस है, मुझे कुछ नहीं बोलना। लेकिन जैसे अपना व्यक्तिगत मत भी तो होता ही है ना। तो बीजेपी के इतने सांसद हैं, जनरल कैटेगरी के सांसद हैं, तो उनको अपना मत रखना चाहिए कि पार्टी जो लाइन लेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत ये है। तो जो सांसद जनरल कैटेगरी से जीता है और अपना मत व्यक्त नहीं कर रहा है, मैं तो कहूँगा मतदाताओं को ध्यान में रखना चाहिए, सल्टा दो उसको अगली बार। क्या ऐसा नहीं है कि नियति में लिखा ही है कि जेनजी आंदोलन होना है? क्योंकि हम लोग अभी से नहीं, पिछले साल से ये सवाल हर किसी से पूछ रहे हैं। जो बांग्लादेश में हुआ है, जो नेपाल में हुआ है, क्या वो कल भारत में नहीं देखने को मिलेगा? छात्र आंदोलन, यूजीसी साफ साफ दिखता है छात्र आंदोलन है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इस साल जो कि मार्च में समाप्त होगा, हिंदू कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, तो कोर्ट के द्वारा कोई मिस्टेक होगी। मूल में जो ये कानून आया है, वो मूल में कानून जो है वो प्रेरणा उसकी सुप्रीम कोर्ट से आती है कि आप जो भी है रैगिंग वगैरह का ऐसा कानून बनाइए कि ये मिनिमम हो। अब उसमें दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है और उसने अपना रिपोर्ट दिया और फिर उसमें भी करेक्शंस आ जाती हैं। तो मूल में कौन बना? सुप्रीम कोर्ट निमित्त बनता है, सरकार उसमें काम करती है। और जब सरकार उसमें काम करती है तो सरकार के अंदर काम करने वाली जो मशीनरी है वो लोगों की भी नीयत इसमें साफ झलकती है। जी। तो हो सकता है, मैं इसका मतलब आई एम नॉट श्योर कि इसको ड्राफ्ट करने वाला कौन सी कैटेगरी का सेक्रेटरी है, देखना पड़ेगा आपको। ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट आनी चाहिए मेरे ख्याल से, राइट आरटीआई के अंतर्गत आना चाहिए कि कौन है भाई सेक्रेटरी जिसने इसको अप्रूव किया है ड्राफ्ट को, वो कौन है, हमें भी तो पता चले। हम देश के नागरिक हैं, वोट करते हैं, टैक्स पे करते हैं। और जब हमारे लिए तो देखो, हम सन्यासी हैं, हमारे लिए सब समान है, हम सब अपना जला करके विरजा होम में एक सामान्य जीवन जीते हैं, तो हमारे लिए कोई वर्ण नहीं, हमारे लिए कोई जाति नहीं। लेकिन जहाँ भी अन्याय होगा, जिसके साथ भी अन्याय होगा, उस अन्याय के लिए बोलना सबसे बड़ा गेरुआ का दायित्व है। तो हमें लगता है कि क्योंकि हमारा लेक्चर्स हर जगह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या कई जगहों पर होता रहता है, तो पता चलता है कि वर्तमान में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं कहता हूँ इस देश के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए जी। लेकिन फाइनेंस के ऊपर होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। आप 100% कर दो ना रिजर्वेशन, लेकिन इकोनॉमिकल हो, तो उसमें सारे वर्ण और सारे जातियाँ वर्ग कवर हो गए। दूसरा, इस देश की दरिद्रता का मुख्य कारण है हम लोग मेरिटोक्रेसी में नहीं मानते हैं, काबिलियत पे नहीं मानते हैं, सिफारिशों पर मानते हैं। तो जो क्रीमी के लेयर का जो प्रॉब्लम है, तो जो बाबा आदम के ज़माने मतलब 75 वर्ष से जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहा है वो आज भी ले रहा है। पिछले जो चीफ जस्टिस थे वो उस वर्ग के थे, अब उनके पिताजी बहुत बड़े पद पे थे, फिर भी उनको रोना वही आया कि मैं पिछले वर्ग से हूँ। तो होता क्या है, ये सिंपैथी लेने का भी एक अच्छा तरीका है। हम तो शेड्यूल्ड ट्राइब सीट से आते हैं, वलसाड़ जो है वो रिजर्व सीट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, लेकिन मैंने नहीं देखा कि वहाँ से कोई निकला हो नेता और अपने लोगों का कोई बहुत बड़ा कार्य किया हो। अगर
75 वर्ष में हम रिजर्वेशंस के बलबूते भी काम नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं, कहीं ना कहीं हमें सुधार की आवश्यकता है। और मुझे लगता है वो सुधार है कि आप इसका आरक्षण 100% आरक्षण कर दो, लेकिन आर्थिक स्तर पर कर दो कि जिसके पास पैसे नहीं होंगे सरकार उसको पढ़ाएगी लिखाएगी और जो यूनिवर्सिटी वगैरह होगी देगी। लेकिन वो जैसे उस आर्थिक स्लैब से ऊपर आ जाए तो फिर जो बाकी वंचित है उनको दे दिया जाए। इससे क्या होगा, सबको चांस मिलेगा जी। लेकिन एक बहुत ही घटिया किस्म की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, बिहार की वो नेता हैं, महिला थी, कि इस कानून की आड़ में सवर्णों को रगड़ दो। अब ये क्या मानसिकता हुई? ठीक है, ये तो ओबीसी वगैरह की जो भी क्लॉजेस आए हैं वो बाद में आए हैं। पहले तो मूल में बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ कुछ 10 साल के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान दिया था। 10 साल करते 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 हम 75 वर्ष में पहुंचे। हम किस स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं, हम किस अमृत काल की बात कर रहे हैं? आज भी हमारी बहुत बड़ी प्रतिशत जो पॉपुलेशन है वो सरकार के अनुदान वाले चावल पर जी रही है ना, सब्सिडी में जी रही है। तो ये अमृतकाल तो नहीं हो सकता, या जानबूझ करके उनको उस तरह रखा जा रहा है कि आप उसी में रहेंगे, वोट करेंगे, खाएंगे पिएंगे। 2, 5, 7 हज़ार जो भी सब्सिडी से हर महीने अकाउंट में जा रहे हैं, क्यों हम उनको प्रोत्साहन दे करके उनको कर्म के लिए प्रेरणा नहीं दे सकते कि तुम अपना कर्म करो, हम तुम्हें सपोर्ट देंगे जी। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। ये राजनीति का विषय है, हम धर्म के विषय को तो बोल सकते हैं, लेकिन राजनीति के विषय को बोलने के लिए संसद है और राजनीति है। फिर लोग कहते भी है कि स्वामी जी आप राजनीति पे कमेंट करते हो, लेकिन अगर धर्म दंड राजदंड पर बात नहीं करेगा तो कौन करेगा, मुझे बताओ। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थ रामदास न होते और जितने भी राजा महाराजा हैं, इनसे अगर धर्म का आप धर्म दंड दूर कर लो तो राज्य उनका कब का गिर गया होता। मेरे ख्याल से भारत देश के पतन का कारण ये रहा कि हमने धर्म को वो उचित स्थान जब से देना बंद कर दिया, तब से भारत गर्त में गिरता चला गया। और आज भी परिस्थिति वही की वही है कि हम धर्म को वो स्थान दे ही नहीं पा रहे। धर्म कहने का मतलब मेरा है जो गीता का धर्म है, गीता में बताया हुआ धर्म है, या उसको आध्यात्मिकता से आप जोड़ सकते हो, नॉट रिचुअलिस्टिक प्योरली बट स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो जिस दिन डेस्टिनी जिसकी आप बात करते हो, अगर परमात्मा की कृपा इस देश पर होनी है, हम गुरुस्थान पहुंचने ही वाले हैं। पर क्या पता ये अगर आंदोलन से होकर के ही अगर मार्ग निकलता है तो इस मार्ग से ही निकल करके, लेकिन पहुंचना तो है, हम पहुंचेंगे भी। और मैं देख रहा हूं हम ज़रूर पहुंचेंगे। आई एम पॉजिटिव।